सबसे पहले बात करते हैं दाखिला वजीर अमित शाह की, क्योंकि मुल्क भर के अंदर चुनावी बिगुल बच चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ हो रही हैं, जलसे निकाले जा रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, और जलसे और जुलूस और तकरीरों के बीच जम्मू कश्मीर का जिक्र ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। दाखिला वजीर अमित शाह कल एक बारी अवामी इज्तिमा से राजस्थान के अंदर खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम साबिका हुकूमत यानी साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पर ताबड़तोड़ हमले किए, यानी साबिका हुकूमत कांग्रेस के दौर में जिस तरीके से इंतहा पसंदी उरूज पर थी, उस पर नकेल कसने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर अब तक कामयाब नज़र आ रही है। दावा पेश किया है दाखिला वज़ीर अमित शाह ने। न सिर्फ इतना उन्होंने कहा, बल्कि ये भी कहा कि 370 का आइन के अंदर लाना यह दरअसल नेहरू यानी साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी, जो 50 साल तक भुगतनी पड़ी पूरे मुल्क को। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसे पार्लियामेंट में लाकर इस तरीके से साफ कर दिया कि किसी को कोई बात तक समझ नहीं आई कि कैसे क्या कुछ हुआ। आगे वज़ीर दाखिला ने यह भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से यूपीए हुकूमत के अंदर इंतहा पसंद और मिलिटेंट सरहद पार से आकर मुल्क के कहीं किसी भी घर के अंदर और किसी भी मकाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाई करके वापस चले जाते थे, अब वो ज़माना चला गया है। दरअसल अब हालात बदल चुके हैं और बाजी पलट चुकी है। मौजूदा हुकूमत जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो सरहद पार भी कार्रवाई करते हैं। और ये कार्रवाई, ये जब बात बता रहे थे, दरअसल वज़ीर आज़म की मौजूदा निज़ाम के अंदर किस तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं, उस पर बात हो रही थी। और साथ साथ कामयाबियाँ क्या एनडीए हुकूमत की और ख़ुसूसन भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मुल्क की सतह पर अपने मंशूर को मजबूती के साथ हमकिनार करवाया, उस पर तबादले ख्याल और बात की है दाखिला वज़ीर अमित शाह ने। फटाफट से आपको सुनाते हैं कि दाखिला वज़ीर अमित शाह ने 370 सरहद पार की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर के हवाले से किन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, कांग्रेस के जमाने में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा अब भी कर सकते हैं, गलती कर दी, उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे, कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने
रामलला की जन्मभूमि को इसके केस का निपटारा भी किया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी करे। इंडिया ब्लॉक पर भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली दरअसल खुद को बचाने वाली रैली थी, ताहम मुल्क के कानून के तहत हर एक के साथ निपटा जाएगा। देश भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर, मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सियासी रैलियाँ हो रही हैं और इस बीच हर जगह पर जम्मू कश्मीर का जिक्र फ़िलहाल देखने को मिल रहा है।